साथियों जय हिंद। इस वीडियो में एसएससी जीडी फाइनल कटअप 2025 देखने वाले हैं। आपको बता दें कि यह कटअप पिछले 3-4 वर्षों के कटअप को देखते हुए पूरा एनालिसिस करके बनाया गया है और वर्तमान में जो फिजिकल हो रहा है उसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका परसेंटेज क्या है, मेडिकल का कटअप क्या होने वाला है और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसका कटअप कितना जाएगा, कंप्लीट विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले। बिल्कुल सटीक कटअप आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। आपको पूरे विश्लेषण के साथ यहां पर मैं कटअप बनाने वाला हूं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कि रिटेन में कितने बच्चे पास हुए हैं। यहां पर देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में 25,270 कैंडिडेट, एससी में 54,215 कैंडिडेट, एसटी में 40,764 कैंडिडेट, ओबीसी में 77,977 कैंडिडेट, जनरल में 1,51,903 कैंडिडेट और ईएसएम में 1,423 कैंडिडेट ये मेल कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं रिटेन एग्जाम में। यानी कि टोटल उसमें मैं बता दूं, ये जो टोटल क्वालिफाई हुए हैं 3,51,552 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं यहां पर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम बात करते हैं कि फिजिकल में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं और जो पहले हो चुका है फिजिकल उसमें कितने क्वालिफाई किए हैं। अलग अलग सेंटर का एवरेज देखा जाए यहां पर तो आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि 40 से 45% कैंडिडेट पास हुए हैं फिजिकल में। यानी कि कई जो सेंटर है वहां पे इनका रेशियो और कम है, कहीं कहीं पे तो 30% क्वालिफाई हो रहे हैं, 35%, लेकिन मैं हाईएस्ट एवरेज लिया हूं, इससे ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं दोस्तों। यानी 40 से 45% कैंडिडेट हाईएस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं कहां पे, फिजिकल में। अब आगे मैं दिखाता हूं आपको कि जो फिजिकल में कितने टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई करने वाले और कितने का यहां पे मेडिकल होने वाला है और क्या रिटन के बाद क्या इनका रेशियो रहने वाला है। देखिए यहां पर कि टोटल का मान लेते हैं कि 50% फिजिकल में फेल होते, ये हाईएस्ट है, इससे कहीं ज्यादा फेल होंगे दोस्तों। मेरे हिसाब से तो चलेंगे तो 35 to 40% फिजिकल में क्वालिफाई होने वाले, 60+ फेल होंगे। लेकिन चलिए मैं एवरेज मान के चलता हूं कि 50% फिजिकल में क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो 3,51,552 का 50% डाउन करेंगे या निकालेंगे तो 1,75,000 अप्रॉक्स यानी लगभग आपका होगा। अब हम करते हैं बात कि मेडिकल में अक्सर 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। मेडिकल में अक्सर 3 गुना कैंडिडेट को क्या करते हैं, यहां पे कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। लेकिन यहां पे अगर बात करें कि टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी आपका 53,690 वैकेंसी है। इसको जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका यहां पर इसका रेशियो जो फिजिकल क्वालिफाई का रेशियो है और टोटल वैकेंसी के बाद जो मेडिकल में बुलाए जाएंगे, इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो ज्यादा का अंतर नहीं है। इस तरह से अगर कहे कि मेडिकल का कटअप आपका वर्तमान में जितना कटअप गया है रिटन का, उससे 1 या 2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। 1 या 2 नंबर आपका मेडिकल के लिए कटअप बढ़ेगा, कहीं कहीं 1 बढ़ेगा, हाईएस्ट 2 बढ़ेगा। क्योंकि देखिए कैंडिडेट क्वालिफाई ही उतना ही हो रहे हैं। मैं यहां पे देख लीजिए कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल में 30 से 35% कैंडिडेट का कई सेंटर पे क्वालिफाई यहां पे रेशियो है, तो कैसे करेंगे। तो ज्यादा आपको, अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए ज्यादा सोचना नहीं, आप आसानी से मेडिकल तक पहुंचेंगे। अब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट का कटअप कहां पर जाकर रुकता है। कि अभी मेडिकल के लिए 1 से 2 तक कटअप बढ़ेगी। इसके अलावा टोटल जो है 1,50,000 के करीब बच्चे मेडिकल देंगे, तो 3 गुना मांग रहा है, लगभग उतना ही मेडिकल देने वाले हैं। अब हम आपको अलग अलग स्टेट का फाइनल मेरिट लिस्ट दिखाने वाले हैं, उसका कटअप कितना जाएगा, आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए उसे देखते हैं। अब हम यहां पे एसएससी जीडी 2025 का फाइनल मेरिट का कटअप देखने वाले हैं और सबसे पहले आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश है। यहां पर देखते हैं कि जनरल का जो उत्तर प्रदेश का कटअप गया है रिटन में वो 122.40 गया है, वहीं पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का गया है 94। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट में कटअप जाने वाला है
ये बिल्कुल सटीक कटअप है, इससे 1 नंबर कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। देखिए रिटन में गया 122.40 और बॉर्डर का गया है 94, ये जनरल का, लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें जनरल का जाने वाला है 133 और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जाने वाला है जनरल का 103, यानी कि आपका ये फाइनल मेरिट में कटअप रहने वाला है, किसका? जनरल का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ओबीसी का। ओबीसी का रिटन में कटअप रहा है ये आपका 121.59 और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के ओबीसी का रहा है 91.18 और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहने वाला है उसमें आपका ओबीसी का जो आपका जनरल एरिया है वहां का रहने वाला है 132 और बॉर्डर एरिया का रहने वाला है 101। ये आपका फाइनल मेरिट में कटअप रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बातें करें तो रिटेन में रहा है आपका 116.89 और बॉर्डर का रहा है ईडब्ल्यूएस का 77.700 और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जाने वाला है आपका यहां पे जनरल एरिया का जाने वाला है 125 और बॉर्डर एरिया का जाने वाला है 85। वहीं पे एससी की बातें करें तो आपका 113.01 कटअप रहा है रिटेन में और 76.43 रहा है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट का है और यहाँ पे जनरल एरिया का जाने वाला है एससी का कटअप 125 और बॉर्डर एरिया का जाने वाला है एससी का कटअप 103 आपका जाने वाला है। अगर हम एसटी की बातें करें तो आपका रिटन का कटअप ये रहा जनरल एरिया का और बॉर्डर एरिया का रहा 91.60, लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाने वाला है एससी का वो आपका जनरल एरिया का 116 रहने वाला है और जनरल एरिया का 116 और बॉर्डर एरिया का 103 रहने वाला है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का फाइनल कटअप है, आप इसे देख लीजिए। इससे जहां तक 1-2 नंबर कम ही जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि ये बिल्कुल सटीक कटअप है। नेक्स्ट जो आपका स्टेट है ये बिहार का कटअप यहां पे देख सकते हैं। बिहार में जनरल का रिटन में कटअप गया है 116.83, बॉर्डर का गया है 91.04 और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कटअप जाने वाला है ये जनरल का जो सामान्य एरिया है उसमें जनरल का 125 जाएगा जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है और जो यहां पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसका जाने वाला है 102 जाने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बातें करें तो यहाँ पे जनरल जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कटअप 112.51 गया है रिटेन में और 74.29 गया है बॉर्डर में, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है जनरल जो डिस्ट्रिक्ट है उसका 121 और आपका जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसका 85 रहने वाला है। ओबीसी की बातें करें तो 116.30 गया है जनरल में रिटेन में, बॉर्डर में 88.35 गया है यहाँ पे ओबीसी का, लेकिन ओबीसी का फाइनल मेरिट लिस्ट रहने वाला है जनरल डिस्ट्रिक्ट का 125 और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 99। एससी की बातें करें यहाँ पे तो 98.08 गया है रिटेन में और बॉर्डर में गया है 66.08। फाइनल मेरिट लिस्ट एससी का रहने वाला है जनरल डिस्ट्रिक्ट का 107 और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 79। और एसटी की बातें करें तो 110.97 गया है आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 106.98। फाइनल मेरिट लिस्ट एसटी का रहने वाला है 121 जनरल डिस्ट्रिक्ट का और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 115 रहने वाला था। ये आपका बिहार का कटअप हो गया। अगर आपको और स्टेट का कटअप चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, आपको कटअप मिलेगा। चलिए अगला स्टेट जो हमने बनाया है वो आपका राजस्थान है। राजस्थान का देख लीजिए यहाँ पर कि जनरल का जो कटअप गया रिटन में 125.42, बॉर्डर का गया 102.57 और जो एक्सपेक्टेड कटअप है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए वो आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का 134 है जनरल के लिए और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 111 है। ईडब्ल्यूएस की बातें करते हैं रिटन का कटअप ये आपका ये रहा 117.48 और बॉर्डर का 87.17 और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाने वाला है 126 रहेगा आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 97 रहने वाला है। ओबीसी की बातें करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटन का कटअप है ये 125.21 और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जो ओबीसी का कटअप है वो है 100.25 और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रहने वाला है ओबीसी का जनरल डिस्ट्रिक्ट का 134 और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 111। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे एससी का तो एससी का जो जनरल का भी कटअप है वो है 114.45 जो रिटेन का कटअप है, बॉर्डर का 89.96 रहा है रिटेन का कटअप और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका जाने वाला है वो है जनरल डिस्ट्रिक्ट का 125 और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 100। एसटी की बातें करें तो आपका रिटेन में गया है 115.33 और बॉर्डर का गया है 46 यहाँ पे 39 और एसटी का जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाने वाला है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट का 126 रहने वाला है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 57 रहने वाला है। ये आपका हो गया राजस्थान का कटअप। कहां का हो गया? राजस्थान का कटअप। अब हम यहां पर एमपी का कटअप देखेंगे, मध्य प्रदेश का। यहां पे देख सकते हैं आपके सामने है एमपी का जो रिटन का कटअप गया है वो सबसे पहले देखते हैं। तो जनरल का 118.60, नक्सल का 74.52 ये रिटन का कटअप है और आपका जो जनरल का फाइनल कटअप जाने वाला है फाइनल मेरिट में जो आपका कटअप रहने वाला है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए 129 और नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए 83 रहने वाला है।
अगर ईडब्ल्यूएस के रिटर्न के कटअप की बातें करें तो 110.41 रहा है जनरल डिस्ट्रिक्ट का। नक्सल डिस्ट्रिक्ट का ईडब्ल्यूएस का कटअप रहा है 40.6064 रहा है। और आपका जो फाइनल मेरिट जाने वाला है ईडब्ल्यूएस का, जो आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का 120 रहने वाला है, और यहाँ पे नक्सल का कितना रहने वाला है आपका, तो यहाँ पर 50 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, तो 50 रहने वाला है। अगर हम ओबीसी की बातें करें एमपी का, तो रिटर्न का कटअप आप देख लीजिए यहाँ पर कि 122.85 है। नक्सल का 71.83 है, ये आपका रिटर्न का कटअप है। और आपका जो फाइनल मेरिट में कटअप जाने वाला है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट का ओबीसी का 133 और नक्सल का 82 रहने वाला है। अगर एससी की बातें करें एमपी का, तो एससी का कटअप आपका रिटर्न में गया 111.20, नक्सल का गया है 32.35, और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहने वाला है वो आपका एससी का जनरल डिस्ट्रिक्ट का 122 और यहाँ पे नक्सल का 43 रहने वाला है। एसटी की बातें करें तो आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न में कटअप गया 93.14, नक्सल का गया है 67.89, और आपका फाइनल मेरिट एसटी का रहने वाला है जनरल डिस्ट्रिक्ट का 103 और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का 78 रहने वाला है। ये आपका एमपी का कटअप आपका रहने वाला है। अगला जो कटअप है जिस स्टेट का, वो है हमारा हरियाणा। हरियाणा में सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां का कटअप हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए हरियाणा में जो रिटर्न में कटअप गया है जनरल का 121.34 गया है, और फाइनल मेरिट हरियाणा में जाने वाला है जनरल का 132। ईडब्ल्यूएस का हरियाणा में रिटर्न में कटअप गया 117.025 और फाइनल मेरिट जाने वाला है ईडब्ल्यूएस का 127। ओबीसी का हरियाणा में कटअप गया है रिटर्न में 118.54 और फाइनल मेरिट जाने वाला है, इससे जहां तक 1-2 नंबर कम रहेगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, 129 फाइनल मेरिट जाने वाला है। इसके अलावा हम यहां पे देख ले, इसके अलावा यहां पर देख ले कि ओबीसी, इसके अलावा एससी का जो हरियाणा में कटअप रिटर्न में गया 113.08 गया है, फाइनल मेरिट जो हाईएस्ट आपका जाने वाला है 123 जाने वाला है। दोस्तों ये हाईएस्ट कटअप दिखाया गया है, इससे बाहर आपका कटअप नहीं रहने वाला है, इससे ज़्यादा आपका कटअप नहीं जाने वाला है, इससे 1 नंबर कम जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। बिल्कुल सटीक कटअप बताया गया है। एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बता दें कि आगे लगातार हम अपडेट देते रहते हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड। अगर और स्टेट का आपको कटअप चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए।